भक्तों की भीड़, मीलों का सफर तय करके आते हजारों श्रद्धालु और श्रद्धा से झुके शीश। ये नजारा है रामदेवरा का। बाबा रामदेव ने अपने 33 वर्षों के जीवन काल में जो कर दिखाया वो सैकड़ों वर्षों में नहीं हो पाया। रामदेव जी राजस्थान के प्रमुख देवता है और सारे देश में उनकी विशेष मान्यता है। राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है, जिनमें बाबा रामसा पीर का विशेष स्थान है। रामदेव जी पश्चिमी राजस्थान के पोखरण नामक प्रसिद्ध नगर के पास रूड़ीचा नामक स्थान में भादो शुक्ल पक्ष दूज के दिन विक्रम संवत 1409 को अवतरित हुए। बाबा रामदेव तोमर वंशीय राजपूत थे और रूड़ीचा के शासक अजमल जी उनके पिता। संत रामदेव जी ने संसार में व्याप्त अत्याचार, आपसी द्वेष, छुआछूत का विरोध कर अछूतोद्धार का सफल आंदोलन चलाया। बाबा रामदेव जी को सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाने और सभी वर्गों में एकता स्थापित करने के लिए जाना जाता है। बाबा रामदेव जी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है। जहां वो हिंदुओं के देव है, तो मुस्लिम भाइयों के लिए रामसा पीर। मुस्लिम भक्त बाबा को रामसा पीर कहकर पुकारते हैं। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ काम करके सिर्फ दलितों का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने दलित समाज की सेवा भी की। पौराणिक कथाओं के अनुसार डालीबाई नाम की एक दलित कन्या को उन्होंने अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण भी किया। उनके इसी तरह के कामों ने जनमानस को दलितों के प्रति सद्भाव और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की प्रेरणा दी। बाबा रामदेव पोखरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं बल्कि जन सेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों और जरूरतमंदों की सेवा भी की। यही नहीं, उन्होंने पोखरण की जनता को भैरव राक्षस के आतंक से भी मुक्ति दिलाकर जनमानस की आस्था के वो केंद्र बने। बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल के दौरान और समाधि लेने के बाद कई चमत्कार दिखाए, जिन्हें लोग भाषा में पर्चा देना कहते हैं। राजस्थानी इतिहास और लोक कथाओं में बाबा द्वारा दिए गए ढेर सारे पर्चों का जिक्र है। ऐसा माना जाता है कि रामदेव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बहुत से लोग रामदेवरा में मन्नत भी मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर कपड़ों का घोड़ा बनाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। आखिर जन जन की सेवा के साथ सभी को एकता की सीख देते हुए बाबा रामदेव ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ले ली। समाधि से पहले रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और सब ने पत्र पुष्प चढ़ाकर रामदेव जी का तन मन धन और श्रद्धा से अंतिम पूजन किया। रामदेव जी ने समाधि में खड़े होकर सभी से अंतिम उपदेश के रूप में कहा, प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना, प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्तर पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति और भेदभाव मत रखना। संत रामदेव की यही सीख है कि आज भी यहाँ सभी धर्म जाति के लोग आपसी मतभेद और ऊंच नीच का भाव भुलाकर उन्हें नमन करते हैं। संत रामदेव जी ने आज कहीं रामसा पीर तो कहीं रामदेव बनकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ रखा है।